मैं सोनिकल शर्मा उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में 20 सर्टिफिकेट वाले प्यारे कैडेट का मोस्ट कैडेट 2024-25 में एग्जाम देने वाले हैं। देखिए 2024 का क्वेश्चन पेपर है और जितने भी कैडेट 2025 में एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी प्यारे कैडेट के लिए क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। और मैं आप सभी प्यारे कैडेट को बता दूं, देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है 2024 का है और 25 में यही से मतलब थोड़ा बहुत अपडेट हो सकता है। इसमें से आप सभी को 35 से 50% तक क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। मैं कोई पीडीएफ डाउनलोड करके खुद का क्वेश्चन पेपर बना के नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये जो है भाई 2024 का ओरिजिनल मॉडल पेपर है, ठीक है। इसमें आप सभी को पूरा क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, तो आप सभी प्यारे कैडेट पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मेजर जनरल ड्रॉल द्वारा डैश 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 में ड्रिल की शुरुआत की गई थी। यानी कि मेजर जनरल ड्रॉल द्वारा किस वर्ष में ड्रिल की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन ए 1866, बी 1966, सी 1666, डी 1766। ये तो सबको पता होगा, नॉर्मल सी क्वेश्चन है। ये राइट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे कैंडिडेट, और कोई डाउट? चलिए बहुत अच्छे मेरे प्यारे कैंडिडेट, आगे बढ़ते हैं। विश्राम में एड़ी से एड़ी के बीच की दूरी कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 15 इंच, बी 18 इंच, सी 30 इंच, डी 12 इंच। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्राम में एड़ी से एड़ी के बीच की दूरी कितनी होती है? तो डी इज द राइट आंसर, 12 इंच। बहुत अच्छे मेरे प्यारे कैंडिडेट, आगे बढ़ते हैं। आदेश का शब्द दो भागों डैश 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 में बांटा गया है। दो भागों डैश डैश और में दिया गया है, ठीक है। पहला देखिए, सावधानी और एकता, बी सतर्क एवं कार्यवाही, सी कार्यवाही और अनुशासन, डी एकता और अनुशासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतर्क एवं कार्यवाही, ठीक है, चेतावनी एवं कार्यवाही, ठीक है। सबको पता है बी इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे प्यारे कैडेट, बी इज द राइट आंसर। पहले में सतर्क भरा जाएगा और दूसरे में कार्यवाही भरा जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे कैडेट, आगे बढ़ते हैं। और निम्नलिखित में से कौन ड्रिल का उद्देश्य नहीं है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। निम्नलिखित में से कौन ड्रिल का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए असर, उपस्थिति और मोड़ में स्मार्टनेस में सुधार, बी आत्मविश्वास पैदा करना, सी कैडेटों में उग्रवाद की भावना पैदा करना, डी अनुशासन की भावना पैदा करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कैडेट में उग्रवाद को पैदा नहीं करना भाई। तो यहाँ पे क्या दिया है? उग्रवाद को पैदा करना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यहाँ क्वेश्चन पे दिया है नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ड्रिल का उद्देश्य नहीं है? तो सी इज द राइट आंसर, कैडेटों में उग्रवाद थोड़ी ना पैदा करेंगे भाई। इसमें दिया है उग्रवाद को उग्रवाद की भावना को पैदा करना, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी को निम्नलिखित में से कौन ड्रिल का उद्देश्य है? तो असर, उपस्थिति और मोड़ में स्मार्टनेस में सुधार लाना, आत्मविश्वास पैदा करना एंड अनुशासन की भावना पैदा करना, ये हो जाएगा। इसमें क्या पूछ दिया? नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे प्यारे कैंडिडेट। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं मेरे प्यारे कैंडिडेट। और वीआईपी को दी जाने वाली सलामी, वीआईपी को कौन सी सलामी दी जाती है भाई? ऑप्शन है शस्त्र शर्ट, शास्त्र शर्ट, बगल शस्त्र, तोल शस्त्र, सलामी शस्त्र। पांचवा का राइट आंसर क्या होगा? जब वीआईपी को दी जाने वाली सलामी क्या होता है? तो राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, सलामी शस्त्र दिया जाता है, ठीक है। वीआईपी के लिए सलामी शस्त्र, क्लियर सभी को? वीआईपी के लिए सलामी शस्त्र, वीआईपी के लिए सलामी शस्त्र, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए बहुत अच्छे। ट्रिगर में डैश 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 अलग दबाव होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ट्रिगर में 2 अलग दबाव होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे कैंडिडेट, 7.62 mm SLR की प्रभावी सीमा रेंज कितना है? ऑप्शन ए 200 ग्रो, ठीक है, गज होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। बी 300 ग्रो, गज ही होना चाहिए, सी 400 गज, डी 500 गज। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे कैंडिडेट, बी इज द राइट आंसर, 300 गज, ठीक है। 7.62 mm SLR की प्रभावी सीमा कितनी गज है? तो 300 गज, ठीक है। एक गज है, ग्रो नहीं है, गज है, गज है ऐसे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसमें। 0.22 रिलैक्स राइफल की लंबाई इंच में होती है, कितना इंच होता है भाई? ऑप्शन ए 52 इंच, बी 45 इंच, सी 43 इंच, डी 35 इंच। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर मेरे प्यारे कैडेट, 43 इंच 43 इंच। सेंटीमीटर में अगर पूछ ले तो 110 सेंटीमीटर, ठीक है, 110 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में पूछे तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.62 mm LMG को डैश 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 भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन है 7, बी 5, सी 4, डी 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मेरे प्यारे कैडेट। 5 बड़े भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है मेरे प्यारे कैडेट, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इंसास का पूरा नाम क्या है? इंसास का पूरा नाम क्या है भाई? इसमें थोड़ा हिंदी में कर दिया गया है तो यहाँ पे आप सभी को फुल फॉर्म समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो इसका इंसास का पूरा नाम हो जाएगा इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। ठीक है, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, इंसास का फुल फॉर्म लिख लेना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.22 राइफल की प्रभावी रेंज डैश डैश मीटर है, कितनी मीटर है भाई? ऑप्शन ए 30 मीटर, बी 23 मीटर, सी 25 मीटर, डी 50 मीटर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे कैंडिडेट? 0.22 की प्रभावी सीमा रेंज कितनी होगी? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो मेरे प्यारे कैंडिडेट, क्या होगा जी? 25 मीटर कि 23 मीटर? यहाँ पे देखिए इस जो क्वेश्चन पेपर है उसके हिसाब से यहाँ पे बताया गया था 23 मीटर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर करते हैं। बाकी जो आप लोग पढ़े हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एमपीआई का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, एमपीआई ऑप्शन ए प्रभाव मुख्य बिंदु, बी मोड़ प्रभाव बिंदु, सी प्रभाव का औसत बिंदु, डी प्रभाव का औसत बिंदु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। ये इंग्लिश में सबको पता है, मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर, प्रभाव का औसत बिंदु। ठीक है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम है। ठीक है, अगर आप दोनों पे टिक करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर सेम दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 0.22 राइफल में डैश डैश खांचे होते हैं। 0.22 राइफल में कितने खांचे होते हैं भाई? ऑप्शन है 6, बी 7, सी 8, डी 9। 0.22 राइफल में कितने खांचे होते हैं भाई? 0.22 राइफल में 6 खांचे होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है मांसपेशियों, आंख, मस्तिष्क, लक्ष्य के बीच सही समन्वय प्राप्त का प्रयास और ट्रिगर को ऑन पर दबाएं, फायर करने की पोजीशन में जाएं, दृष्टि ले और दिमाग और टारगेट में तालमेल बनाएं, अगले आदेश का इंतजार करें, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दृष्टि संरेखण, बी प्रभाव का औसत बिंदु, सी दृष्टि चित्र, या फिर डी लचीला होना। इसका राइट आंसर क्या होगा? 40 का राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर मेरे प्यारे कैडेट, लचीला होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। फायरिंग के दौरान बट के शीघ्र पर लगाए जाने वाले झंडे का रंग क्या होता है? यानी कि जब हम लोग फायरिंग करते हैं तो उस समय आप सभी को पता होगा संतरी खड़ा कर, मतलब कैडेट को खड़ा किया जाता है कुछ कलर के कपड़े पहनाकर। ठीक है, तो उसको क्या क्या आखिर कौन सा कपड़ा पहनाया जाता है? काला पहनाया जाता है, हरा, लाल, नीला। तो इसका राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर, लाल पहनाया जाता है मेरे प्यारे कैंडिडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य चित्र क्या है? ऑप्शन ए दृश्य चित्र क्या है? ऑप्शन ए अग्नि की आंखें और अपचेयर हॉल का केंद्र, अग्र दृष्टि, टिप, लक्ष्य, छवि रेखा का केंद्र, बी ऑपरेशन हॉल और दूरदर्शिता, टिप का केंद्र, लक्ष्य
इमेजरी लाइन का केंद्र, सी बट की फायर और लक्ष्य इमेजरी लाइन का केंद्र, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 का राइट आंसर होगा अग्नि की आंखें और एपचेयर हॉल का केंद्र, अग्र दृष्टि टिप लक्ष्य छवि का केंद्र। दृश्य चित्र क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें जो फायरिंग को प्रभावित करती हैं। ऑप्शन ए हल्की हवा और पूर्वी, बी खराब जमीन, सी सही स्थिति न अपनाना, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्की हवा और दूरी। यहाँ पे मतलब ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, हल्की हवा और दूरी होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरल साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है क्या क्या? आगे बैरल साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आगे बढ़ना, बी लकड़ी, सी कपड़ा, डी पानी। बैरल का मतलब साफ करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है भाई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैरल साफ करने के लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे कैंडिडेट? यहाँ पे आगे बढ़ना नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा फुल थ्रू। ठीक है, ऑप्शन गलत है। देखिए ऐसे ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं जिनका ऑप्शन गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? फुल थ्रू। ठीक है, फुल थ्रू पता है सबको? फुल थ्रू सबको पता है। बैरल को साफ करने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? फुल थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े। सभी को क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छे। एक अच्छे फायर के गुण क्या है? ऑप्शन ए अच्छा निशाना, सही पकड़, अच्छा ट्रिगर संचालन, बी राइफल को ठीक से पकड़े, सी सही स्थिति लेना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो यहाँ पे क्या दिया है? राइफल को अच्छे से पकड़े, सही स्थिति लगाना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे तीनों गलत है। देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? अच्छा निशाना, अच्छी पकड़, अच्छा ट्रिगर संचलन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, बाकी सब गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते मेरे प्यारे कैंडिडेट। दृष्टि संरेखण क्या है? ऑप्शन ए आग की आंखें और ऑपरेशन हॉल का केंद्र, अग्र दृष्टि टिप छवि रेखा का केंद्र, बी ऑपरेशन हॉल केंद्र और दृष्टि ट्रिप के लिए लक्ष्य इमेजरी लाइन का केंद्र, सी फायर की आंखें और ऑपरेशन का केंद्र, अग्र दृष्टि टिप इमेजरी लाइन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या क्वेश्चन? दृष्टि संरेखण क्या है? दृष्टि संरेखण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन शायद हम लोग आगे भी पढ़े हैं। ठीक है, ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन ए प्रेरणा और नैतिकता, बी कमान और नियंत्रण, सी एकता और अनुशासन, डी मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकता और अनुशासन। इसी के साथ साथ आज के लिए बस 21 क्वेश्चन, बाकी के लिए कल पढ़ेंगे क्योंकि अभी कहीं पे हमको जाना है। तो इसके लिए आप सभी प्यारे कैडेट नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। ठीक है, कल आप सभी को मिल जाएगा। और इसी के साथ मैं सोनी शर्मा आप सभी प्यारे कैडेट से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे कैडेट को जय हिंद, जय भारत।